आप इन दिनों एक नाम फ्रीक्वेंटली सुन रहे होंगे, गाजा पट्टी। गाजा पट्टी वो नाम है जो लगातार चर्चा में बना हुआ है। उसके बारे में कहा जाता है कि वो हेल ऑन द अर्थ है, यानी कि धरती पर अगर कहीं नर्क है तो वो गाजा पट्टी है। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या है गाजा पट्टी, वहां की स्थिति कैसी है और उसे हेल ऑन द अर्थ के नाम से क्यों जाना जाता है, आज हम इस पर बात करेंगे। आपको बताएंगे वो सारी कंडीशंस जो गाजा पट्टी को हेल ऑन द अर्थ बनाती हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको टू द पॉइंट और बेहद इजी लैंग्वेज में समझा देते हैं। मैं बार बार बेहद इजी लैंग्वेज इसलिए बोलती हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए और आपके पास सारे सवालों के जवाब हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम वो सारे पॉइंट्स जाने कि हेल ऑन द अर्थ गाजा पट्टी क्यों है, हम आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि आखिर गाजा पट्टी है क्या। दरअसल गाजा पट्टी मेडिटेरियन सी के ईस्टर्न कोस्ट पर स्थित एक जमीन का टुकड़ा है। इस जमीन के टुकड़े को फिलिस्तीन का हिस्सा माना जाता है और यहाँ पर 21 लाख लोग रहते हैं। गाजा पट्टी ही वो जगह है जो आतंकवादी संगठन हमास का गढ़ है और वो यहीं से ऑपरेट होता है। यही कारण है कि इजराइल गाजा पट्टी को लेकर हमेशा बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहता है। गाजा पट्टी 5 एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज में बटा हुआ है, जिसमें उत्तरी गाजा, गाजा सिटी, देर अल बलाह, खान यूनिस और राफाह शामिल है। तो आपने ये तो जान लिया कि आखिर गाजा पट्टी क्या है। अब आपको उन पॉइंट्स की तरफ लेकर चलते हैं जो इसे हेल ऑन द अर्थ बनाते हैं। ठीक है, इस लिस्ट में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बच्चों की स्थिति। बात 2021 की है जब यूएन के महासचिव एंटोनिया गुतरेज ने गाजा पट्टी के इलाकों में बच्चों की दयनीय स्थिति देखी थी और दयनीय स्थिति देखने के बाद ही उन्होंने कहा था कि अगर धरती पर कोई हेल यानी कि कोई नर्क है तो वो गाजा के बच्चों की जिंदगी है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि वहां के बच्चों को हर वक्त युद्ध और डर के साए में रहना पड़ता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोग तो गाजा पट्टी को ओपन प्रिजन यानी कि खुली जेल भी कहते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट यानी कि अधिक बेरोजगारी के बारे में। क्या आपको पता है कि 21 लाख की आबादी वाले गाजा पट्टी क्षेत्र में लोगों के लिए रहना बहुत मुश्किल है। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी और इस रिपोर्ट के अनुसार गाजा पट्टी में अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी की दर 46% है और जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है वो करीब 60% है। अब आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां कितनी ज्यादा बेरोजगारी है और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से गाजा पट्टी को हेल ऑन द अर्थ कहा जाता है। इसके बाद बारी आती है गरीबी। गाजा पट्टी में आधे से ज्यादा लोग गरीबी रेखा यानी कि पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, यानी कि वहां के लोग अपनी बेसिक नीड्स के लिए खाने के लिए भी मोहताज है। आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन हर 5 में से 3 लोग गाजा पट्टी में फूड इनसिक्योरिटी से पीड़ित हैं। बच्चों की स्थिति, बेरोजगारी और गरीबी के बाद बात आती है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर भी एक वो बेसिक पॉइंट है जो गाजा पट्टी को हेल ऑन द अर्थ बनाता है। गाजा पट्टी में बेसिक हेल्थ केयर की बहुत ज्यादा कमी है। वहां पर डॉक्टर्स नहीं हैं और साथ ही दवाखाने भी नहीं हैं। यहाँ लोग बार बार बीमार पड़ते हैं। जाहिर सी बात है, अगर खाना नहीं होगा, बेरोजगारी इतनी रहेगी, वहां पर डर के साए में लोग रहते हैं तो वो बार बार बीमार पड़ेंगे ही। लेकिन जब वो बीमार पड़ते हैं तो उन्हें पर्याप्त सुविधाएं भी नहीं मिल पाती। अगर गाजा पट्टी में रह रहे किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो उसे गाजा पट्टी में तो इलाज नहीं मिलता, उसके लिए लोगों को वहां से बाहर जाना पड़ता है। इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं है। अगर कोई इंसान बाहर नहीं जा पाता तो उसे लाइफ लॉन्ग उसी बीमारी के साथ रहना पड़ता है। सो ये सारी तमाम स्थितियां, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये मिलकर गाजा पट्टी को हेल ऑन द अर्थ के रूप में स्थापित करते हैं। मुझे लगता है अब आपके सारे सवालों का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा और बेहद इजी लैंग्वेज में आपको समझ भी आ गया होगा। अगर आप अगली बार किसी डिबेट में जाएंगे या फिर किसी से बातचीत करेंगे तो आप गाजा पट्टी के इस हालात को उनके सामने बयां कर सकते हैं। अगली बार जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से जुड़े ऐसे ही एक वीडियो के साथ हम फिर आएंगे आपके सामने। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू NBT टेक।